आज का टॉपिक हमारा एक्चुअली हम लोग जो सीखने वाले हैं कि आईफोन का कोई भी पीस हो उसको किस तरह से खोला और लगाया जाए, यानी कि उसे किस तरह से डिसेंबल किया जाए और किस तरह से असेंबल किया जाए। फॉल्ट तो दूर की बात है, फॉल्ट तो हम तभी रिपेयर कर सकते हैं जब हमें फ़ोन को खोलना और पैक करना आएगा। अब देखिए, जैसे जैसे आप लोग अपडेट होते रहेंगे उस तरह आप जैसे जैसे रिपेयरिंग में बढ़ते रहेंगे उस तरह से फॉल्ट की सॉल्यूशन आपको मिलती रहेगी। बट विषय यह है कि आपको फ़ोन खोलने और पैक करने आता है या नहीं। अगर आप फ़ोन खोल और पैक नहीं कर सकते, क्योंकि स्मार्टफोन के हर एक फ़ोन को खोलने और पैक करने का स्ट्रक्चर अलग है। आप देखते होंगे कुछ ऐसे भी फ़ोन है जिसका बैटरी बैक से रिमूव नहीं होता है, उसमें सिम लगाने के लिए भी साइड से ही ऑप्शंस बने होते हैं, सिम क्लिप और मेमोरी क्लिप साइड से ही लगा हुआ रहता है मोस्ट ऑफ आईफोन में देखिएगा। और अभी के जो भी स्मार्टफोन 10,000 से ऊपर के बजट में आ रहे हैं, ठीक है। स्मार्टफोन को खोलने का एक छोटा सा ट्रिक आज मैं आपको बताता हूँ, खोलना और पैक करना, किस तरह से इसे खोला जाएगा और किस तरह से इसे पैक किया जाएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं हमारे हाथ में एक आईफोन है जो 6S मॉडल का है। इस आईफोन का डिस्प्ले डैमेज हो चुका है। ये फ़ोन ऑन तो होता है बट डिस्प्ले नहीं दे पाता, वजह कि इसका डिस्प्ले खराब हो चुका है, ठीक है। तो इस आईफोन को अगर हमें खोलना है तो इसको बैक से खोलने का कोई ट्रिक नहीं है और ना ही इसे फ्रंट से खोल सकते हैं डायरेक्टली। अगर हम इस पर डायरेक्ट ज़्यादा प्रेशर देने की कोशिश करेंगे तो डिस्प्ले इसका जो डैमेज है वो और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। हो सकता है कि इसकी बॉडी डैमेज हो जाए, इसके नीचे लगे हुए बोर्ड डैमेज हो जाए, ठीक है। इससे पहले के स्ट्रक्चर में अगर हम चलें तो ये आईफोन 4S एक हमारे हाथ में है जो आप देख रहे हैं। इसका बैक कवर खोलने का ऑप्शन तो दिया हुआ है बट इसको डायरेक्ट खोलने पर इसकी लॉक ब्रेक हो जाएगी, फिर वापस सही से लगेगा। तो इसको कैसे खोलें? सबसे पहली बात कि आईफोन को किसी भी तरह का आईफोन हो जो 3G या 3GS से ऊपर का हो, उससे ऊपर जैसे 4G 4S 5 5C 5S 6 7 8 या अभी जो लेटेस्ट आया है आईफोन X का जनरेशन, सभी फ़ोन को खोलने के लिए आप ध्यान देंगे यहाँ पर जो चार्जिंग का कनेक्टर लगता है आईफोन में, इसे डॉक कनेक्टर कहा जाता है। इसके जस्ट बगल में 2 स्क्रूप्स लगे हुए रहते हैं, सेम एज इस फ़ोन में भी देखिएगा 2 स्क्रूप्स लगा हुआ है। इसको नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से नहीं खोल सकते, इसको खोलने के लिए स्पेशल स्क्रू ड्राइवर भी आता है। आईफोन को खोलने के लिए कंप्लीट सेट स्क्रू ड्राइवर का ये होता है, जिसमें एक ओपनर, एक सिम ओपन क्लिप एंड 2 स्क्रूप्स ड्राइवर दिए हुए रहते हैं। जब फ़ोन का बॉडी खुल जाएगा, यानी कि जब बॉडी से वो डिसेंबल हो जाएगी, तब उसके बाद आप नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से उसके अदर स्क्रू को खोल सकते हैं, जिसके बाद उसके बोर्ड और उसके अदर प्लेट को आसानी से निकाल सकते हैं। फिर हम आज इस आईफोन को डिसेंबल करने का तरीका देखते हैं, ठीक है। अब इस आईफोन में जो स्क्रूप्स लगे हैं इसके हिसाब से पहले स्क्रू ड्राइवर हम ढूंढ लें। यहाँ पर अभी स्क्रू ड्राइवर देख रहे हैं, इसका पॉइंटर जो है इसके क्लिप को यानी कि इसके स्क्रू को खोलने के लिए इनफ है। हमें करना क्या है कि इसके स्क्रू पर इस पॉइंट को लगाना है और इसको घुमाना है और फिर इसको आसानी से घुमा दीजिए। इस तरह से आपका ये स्क्रू खुल जाएगा। जस्ट बगल में जो स्क्रू लगा है इसके साथ भी वही हाल होगी। स्क्रू को खोल लेने के बाद इसको आसानी से यहाँ से उठा लीजिए। बस ये 2 स्क्रू लगे होते हैं इसके साइड पैनल में, जिसके थ्रू आप मोबाइल को खोलते हैं। स्क्रू तो खोल दिया है, अब इसके फ्रंट के पोर्शन को हमें उठाना है। इसको उठाने के लिए इसके साथ एक ओपनर दिया हुआ है, देख रहे हैं। इस पर ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर जो टच आपकी है, एक टच का पैनल होता है और टच जो नीचे ग्रिप में फंसी हुई रहती है वहाँ पर एक प्लास्टिक फाइबर का लेयर होता है। अगर आप ज़बरदस्ती इसको यहाँ से उठा देते हैं, कई बार क्या होता है कि ग्लास उठ जाता है, फाइबर नीचे टूट जाती है, इसके वजह से आप कोई भी डिस्प्ले इसमें लगाएंगे तो आसानी से फिट नहीं होगा। फिर उसके लिए आपको फेविक्विक या कोई अलग तरीके के गम का यूज़ करना पड़ता है। तो बेहतर होगा कि हम इसको खोलने की तरफ समय पे वो सावधानी बरतें। ध्यान से यहाँ पर करना क्या है, इस क्लिप को इन दोनों पॉइंट के बीच फंसाने हैं। यहाँ पर नाखून से थोड़ा सा इसे पकड़ लीजिए, इस साइड में फंसाइए, हल्का सा उठा दीजिए, दूसरे स्टैंड ओपनर की सहायता से इसमें इसको डालिए और पीछे डिस्प्ले यहाँ पर दिख रही है, डिस्प्ले के ग्रिप में फंसा करके इसको ऊपर की तरफ उठाइए। सेम इस तरफ से भी थोड़ा सा हल्का इस पे जो है हिट दीजिए नीचे से और इसको आसानी से उठा लीजिए, ठीक है। अब ये केवल बॉडी और डिस्प्ले का पोर्शन अलग हुआ है। अगर आप डिस्प्ले के सारे क्लिप को खोलना चाहते हैं तब यहाँ पर देखिए,
इस डिस्प्ले पैनल के जस्ट नीचे यहाँ पर कुछ स्क्रू टाइट हैं। इन सारे स्क्रूज को हमें खोलना पड़ेगा। यहाँ पर 4 स्क्रू लगा हुआ है, 1 2 3 4। इन चारों स्क्रू को खोलेंगे, उसके बाद ये प्लेट उठेगी। के चारों स्क्रूज को यहाँ पर खोल दिए हैं। ये चारों स्क्रू खोल करके साइड कर लिया गया। अब इस प्लेट को आसानी से यहाँ से उठाना है। एक स्क्रू रह गया अब इसमें। इस प्लेट को उठा लीजिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं सारे लॉक्स लगे हुए हैं। इन सभी लॉक्स को आसानी से यहाँ से उठा दीजिए। 1 2 3। आपका डिस्प्ले साइड हो गया और आपके बॉडी के साथ बैटरी और बोर्ड इसमें फिट है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसका यहाँ से बोर्ड का सेक्शन स्टार्ट होता है जो यहाँ तक है। ये सारे जो स्पीकर सेक्शंस हैं, स्पीकर के लिए आवाज़ निकलने की जगह यहाँ पर दी गई है, स्पीकर एंड लाउड स्पीकर सेक्शन के लिए। यहाँ पर जो चार्जिंग के लिए इसमें कनेक्टर लगाई गई है, इसे डॉक कनेक्टर कहा जाता है। और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर होम बटन का स्ट्रिप है। ये देख रहे हैं होम बटन यहाँ पर सेंसर से काम कर रहा है। यहाँ पर हमने इसमें से जो 3 स्क्रूप्स खोले हैं, इन तीनों स्क्रूप में कई कनेक्शंस हैं, जैसे कि एक है टच का, एक है डिस्प्ले का और एक यहाँ पर जो एयर स्पीकर लगी हुई है, एक इसका कनेक्शन है। ठीक है। अब इन तीनों कनेक्शन को अगर आप इसमें से डिस्प्ले चेंज करना चाहते हैं तो स्क्रू के हेल्प से, स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से सारे स्क्रूप्स को खोल लीजिए। ये साइड हो जाएगा। इसके बाद इस सारे पोर्शन को यहाँ से उठा करके साइड रख देना है और नया डिस्प्ले आएगा, उसको सेम इसी तरह से फिट करेंगे। फिलहाल मैं आपको इसी डिस्प्ले को फिट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से इसे फिट किया जाएगा। वापस हमने क्या किया कि इसके जैसे डिस्प्ले स्ट्रिप्स लगे हुए थे वैसे सारे स्ट्रिप लगा दिए यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ पर इसके सारे स्ट्रिप्स को लॉक कर रखे हैं। स्ट्रिप्स को लॉक करने के बाद अब उस प्लेट को जिसको हमने अभी खोला था उसको वापस उसके जगह पर लगा देने हैं हमें। और इस प्लेट को लगाने के बाद उन सारे स्क्रूप्स को टाइट कर देने हैं जितने स्क्रूप्स को हमने खोला है। इस तरह से हमने सारे स्क्रू टाइट कर दिए। फिर से वापस इसको जो है देखिए, इसके जस्ट सामने वाले पॉइंट पर लॉक्स पॉइंट बने हुए हैं और इसके नीचे ट्रायंगल में 2 स्क्रू टाइट करने के लिए पॉइंटर है। अब इसको आगे पहले फंसा लीजिए, यूं लॉक को रखिए। और कभी भी किसी स्मार्टफोन या आईफोन से रिलेटेड जो फ़ोन हो उसको बीच से टाइट मत कीजिएगा लॉक करने के लिए। अब इसको साइड से दबाइए। क्योंकि बीच से दबाएंगे बीच वाले डिस्प्ले के पार्ट पे हिट पड़ेगा और आपका डिस्प्ले ख़राब हो जाएगा। इस तरह से आपका ये फिटिंग टाइट हो गया। खोलने के समय में जितनी सावधानी आपने रखी थी इसीलिए पैकिंग के समय आपको उतना इजीली इसको पैक कर पाए हैं। अब इसको यहाँ पर जो दोनों स्क्रूप्स हैं, इन दोनों स्क्रूप से इसे लॉक कर दीजिए। ओके। इसी तरह के बहुत सारे सॉल्यूशन के साथ हम आपको वीडियो के नए चैनलों के साथ और नए वीडियो के साथ नया सॉल्यूशन देते हुए आप लोगों की जो भी परेशानी है उसका सॉल्यूशन लाते रहेंगे। बाकी इसके अलावा आपके पास और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे वीडियो क्लिप के जस्ट नीचे जो नंबर चल रही है उस नंबर पर आप कॉल करें और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लें। थैंक यू।